Welcome to this video. Today topic is about similar figures. तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं. तो सिमिलर फिगर्स विद द सेम शेप, कि शेप उनकी सेम होती है बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर सेड टू बी सिमिलर. ओके जी, दीज कार्टून डॉग्स आर एग्जैक्टली द सेम शेप बट आर नॉट द सेम साइज. कि ये जो टू डॉग्स हैं ये दोनों के हैं, इनकी जो शेप है वो सिमिलर है लेकिन इनका जो साइज़ है वो वेरी कर रहा है. द डॉग ऑन द राइट इज़ एन एनलार्जमेंट ऑफ द डॉग ऑन द लेफ्ट. इसमें एक वर्ड एनलार्जमेंट भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसको हम फर्दर आगे एक नया टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे. वाइल दीज डॉग्स फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट दे आर सिमिलर. अच्छा, जब हम ये कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है कि दोनों की शेप जो है वो बिल्कुल 100% सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर ये सिमिलर हैं तो उनका जो साइज़ है वो वेरी करेगा. Polygons are similar if their corresponding angles are congruent. इसका मतलब ये है कि equal in measure and the ratios of the corresponding sides are proportional. अब इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मैं आगे एग्जांपल में आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो रेशोज़ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है. अब पॉलीगॉन का वर्ड है, इसमें ट्राई आपको ज़्यादा नज़र आएंगी और सम टाइम क्वाड्रिलैटरल्स भी होती हैं, तो लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं यू विल गेट टू ट्राई. ओके जी, अब इस सिमिलैरिटी का जो सिंबल है वो देखिए ये वाला है, और द सिंबल यूज टू एक्सप्रेस सिमिलर वाज आल्सो सीन इन द सिंबल फॉर द कॉन्ग्रुएंट. अच्छा, जो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है ना कि इक्वल टू आप डाल के ऊपर आप ये ऐसे आप एक डाल देते हो तो ये है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, लेकिन सिमिलैरिटी में सिंपल आप जो है ये सिंबल हम यूज़ करते हैं. ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी. ओके, अब आते हैं कि फैक्ट्स अबाउट दी सिमिलर ट्राइंगल्स. अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना वो सारे के सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट है. अच्छा, ये हमें देखा ना गिवन है कि जो टू ट्राइंगल्स हैं दे आर सिमिलर. तो अगर ये सिमिलर हैं तो फिर इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे ए का कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो डी है, तो एंगल ए एंगल डी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, मीन 100% ना सेम होगा. फिर एंगल बी जो है वो ई के कॉन्ग्रुएंट है, और सी एंगल जो है वो एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट है. कि ये जो एंगल्स हैं ये बिल्कुल ना सेम है. एक तो ये हो गया. अब सेकंड है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो ये देखिए जो ऊपर मैंने अभी अंडरलाइन किया था, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ. तो अब देखिए इस प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है. जब आपको ये ट्राइंगल्स के नेम उसने देखिए यहाँ पे बता दिए हैं, तो अब आपने ना फ्रैक्शंस बनानी होती हैं. जैसे ए बी सी है, तो ए बी देखो इसके ना फर्स्ट टू जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आप यहाँ पे लिखें, और फिर डी एफ के भी ना फर्स्ट टू हैं, तो आपने ना इस तरह इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं बेसिकली आपने वो यूज़ करनी होती हैं. अब इस चीज़ को देखें, मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता रहा हूँ. जैसे ये ए बी है ना, इसके फर्स्ट टू हैं और इसके जो फर्स्ट टू हैं वो डी ई है, तो आप क्या कर लें कि ये फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसे आप लिख लें. फिर इसका है सेकंड है बी सी, ठीक है, बी सी है और इधर है ई एफ, तो इनकी एक नेक्स्ट फ्रैक्शन बना लेते हैं. और फिर है ए सी और डी एफ, तो इस तरह आप ना 3 फ्रैक्शंस जो हैं वो बना लेंगे. अब फिर आप इनकी वैल्यूज़ को प्लग इन कर लें. ट्राइंगल्स पे ये गिवन है, ए बी 6 है और डी ई ना 9 है. अच्छा, वैल्यूज़ पुट आपने कर ली हैं, फिर आपने इनको सिंप्लीफाई करना होता है. तो आप देखेंगे आपका आंसर जो है वो 2/3 आता है. तो जैसे ना 3 के टेबल पे 2 3 द और 3 3 द 9 है, ठीक है. लाइक वाइज बाकी भी कैंसिल हो जाते हैं. तो इन दी एंड हमारा जो आंसर है सब का जो है वो सेम आता है, 2/3 है. तो अगर ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्राई एंगल्स हैं वो क्या हैं, वो सिमिलर है. तो ये प्रोपोर्शनल का ये मीनिंग होगा कि आप फ्रैक्शंस बनाएंगे उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वैल्यूज़ पुट करके, और फिर आप आगे इसको ना सॉल्व करेंगे. इसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी टेस्ट्स हैं. तो
हमें कैसे पता चलता है कि ये फिगर्स जो हैं ये सिमिलर हैं कि नहीं है? तो इसमें ना 3 टेस्ट्स हैं जिससे हम गैस करते हैं कि जो फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं कि नहीं है। जो फर्स्ट है वो है डबल ए, एंगल एंगल। Two triangles are similar if two pairs of the corresponding angles are congruent। कि अगर आप ये प्रूव कर दें कि इस किसी भी 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स सर सेम है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यू कैन से कि सर दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए सिंगल जैसे आर्क्स ये बनी हुई है, तो एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल डी के है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि सर ये एंगल डी के इक्वल है। और सिमिलरली जो एंगल बी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? वो है एंगल ई के। तो अब हमने जब ये 2 एंगल्स जो हैं ये कह दिया कि दोनों इक्वल हैं, तो देन यू कैन से कि सर जो ट्राइंगल है ना ए बी सी जो है ये सर सिमिलर है टू द ट्राइंगल डी ई और एफ के। ऑर्डर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ कॉल्ड दी डबल ए प्रॉपर्टी है या डबल ए ना टेस्ट है। सेकंड है एस ए एस, साइड एंगल ना साइड है कि 2 triangles are similar if the ratio of the length of the 2 sides of one triangle, देखिए 2 sides of one triangle equals the ratio of the length of the 2 corresponding sides of the second triangle, और and the angle between these sides on both triangles are congruent है कि उन 2 sides के जो between का एंगल है ना वो अगर सेम आ रहा है, congruent है, तो देन अगेन वी कैन से सर कि जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। 2 ट्राइंगल्स मैंने आपके लिए ड्रॉ किए हैं और मैंने डिफरेंट साइड्स के कलर लिए हैं ताकि ज़रा आपको ना आइडिया हो जाए। तो देखिए जो ए बी है, ए बी, ठीक है, दिस साइड जो है ये, और आपने ना इस साइड की रेशो लेनी है, आपने इनकी एक फ्रैक्शन बनानी है, ए बी ओवर जी जे, ठीक है, ये आपने फर्स्ट बना दिए। फिर देखें जैसे ये पिंक कलर वाली है, ये पिंक किसके साथ है? तो बी सी ओवर जे एच, तो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। और फिर इन 2 साइड्स के देखो जो बिटवीन का एंगल है कि सर यहाँ पे जो एंगल है ना ये बी है और यहाँ पे सर जो एंगल है वो जे है, तो बी और जे आपस में ना इक्वल है। तो जब आप ये कंडीशन प्रूव कर लेते हो देन यू कैन अनाउंस कि सर जो ट्राइंगल्स हैं दे आर सिमिलर, और रीज़न आप लिखेंगे एस ए एस। तो ये हमारी ना सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है या रूल है। अच्छा जी, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड जो है ट्रिपल एस है, साइड साइड ना साइड है कि 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ़ ऑल द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू दी 3 साइड्स ऑफ दी अदर ट्राइंगल। अच्छा, ये इक्वल नहीं होनी, ये ना कि साइड से ये सर साइड इसके इक्वल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि आपने जैसे उनको उनकी रेशो लेनी है, ठीक है, नॉर्मली हम फ्रैक्शन बनाते हैं और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं सर वो इक्वल है ही नहीं है। अगेन देखें डिफरेंट साइड्स के कलर यूज़ किए हैं ताकि आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का आइडिया हो जाए। ओके, अब ए बी सी ट्राइंगल जो है वो डी ई एफ ट्राइंगल के सिमिलर है कि नहीं है, इसके लिए हमने चेक करना है। तो देखें ए बी जो है ये पिंक कलर वाली साइड जो है इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो डी ई है, तो ए बी ओवर डी ई, ठीक है, आप फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसे बनाएंगे। सेकंड अब जैसे ये ए सी है, ठीक है, ये जो लाइट ब्लू सा कलर है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी एफ है, तो आप ऐसे सेकंड फ्रैक्शन बनाएंगे। और फिर ये जो येलो वाली है बी सी है और यहाँ पे ना ई एफ है, तो मेक द थर्ड फ्रैक्शन। ओके जी, अब फिगर से आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो 12/3 है, 16/4 है और 24/6 है। अब कैंसिल आप करिए, 3 1 दा 3, 3 4 दा 12 है। सिमिलरली 4 1 दा 4 4 दा 6 1 दा और 6 4 दा, तो 4 4 4 आंसर है। तो देखें ये सब का जो आंसर सेम है ना, इट मीन्स कि जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, वो सिमिलर हैं। और इसको हम लिखते कैसे हैं, ये देखें, ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू द ट्राइंगल डी ई एफ बाय ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब ये है कि इसके अंदर आपने कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा रूल अप्लाई किया है जो आप कह रहे हो कि ये ट्राइंगल्स क्या हैं, ये सिमिलर हैं। तो ये 3 रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, टेस्ट हैं जो आप लोगों को इस टॉपिक में आने चाहिए।
Okay, now we see how the question will come in the paper. Now question number 1 is that two triangles are given, उनकी shapes given होंगी, and it is given that कि triangle ABC is similar to the triangle DEF. तो calculate the values of x and y है. तो देखिए it is given in the question that the triangle ABC is similar to the triangle DEF है. ओके अब आपने ऑब्जर्व ये करना है, देखें जो हमने फाइंड करना है एक्स और वाई, क्या उनमें से कोई एंगल है, ये सारी साइड्स हैं. तो देखिए जो एक्स और वाई जो है ना ये साइड्स हैं, ठीक है. तो अगर ये साइड्स हैं तो फिर आपने वो जो भी ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि हमने साइड्स की ना रेशो लेनी है, हमने ना फ्रैक्शंस बनानी है. तो इसके लिए हम ये करेंगे, जो ट्राइंगल देखिए मैंने यहाँ पे नेम्स लिख दिए ना, अब ये बड़ा ही ईजी है कि आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लेके फ्रैक्शंस बना दें. देखिए इसकी फर्स्ट टू ए बी है, यहाँ पे ना फर्स्ट टू है डी ई. तो मेक अ फ्रैक्शन के सर ए बी ओवर डी ई, ठीक है, ये फर्स्ट फ्रैक्शन हो गई. फिर इसकी सेकंड और थर्ड क्या है, बी सी है, ठीक है, यहाँ पे ई एफ है. तो मेक द सेकंड फ्रैक्शन बी सी ओवर ई एफ. और जो थर्ड वन है कि सर यहाँ पे ए सी है, सर यहाँ पे डी एफ है, तो ए सी ओवर डी एफ. ये ऑर्डर बड़ा ज़रूरी है, अगर आप ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे तो यकीनन आपकी फिर मिस्टेक होगी. तो ये याद रखिएगा, इस टॉपिक में ये बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू टेक द कॉरस्पॉन्डिंग साइड. ओके जी, नो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज़. ए बी फ्रॉम द फिगर इज़ 6 और जो डी ई है वो हमारा है 4 इज़ इक्वल टू बी सी इज़ 7 और ई एफ इज़ एक्स इज़ इक्वल टू ए सी इज़ 8 और डी एफ इज़ ना वाई है. ओके, नाउ वी हैव 3 फ्रैक्शंस. तो इसमें से ना एक फ्रैक्शन होती है जिसके दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना वो इंटीजर फॉर्म है. तो आपने उसके साथ ना दोनों को ब्रेक करना होता है. लाइक 6/4 जो है इट विल बी इक्वल टू 7 ओवर एक्स. आप एक ऐसे एक इसको स्प्लिट करेंगे और अगेन 6/4 को ही आपने 8/y के साथ आपने इसको सेपरेट लिखना है, ताकि हम उसकी कैलकुलेशन करके x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लें. लें जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो यू विल गेट के 6x इज़ इक्वल टू 7 टाइम 4 जो है वो 28 है. तो x इज़ इक्वल टू 28/6 है. तो कैंसलेशन जो है इट विल बी के सर द टेबल ऑफ 2 है 14/3 है, ठीक है. सो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आइदर मिक्स नंबर में या डेसिमल में. तो यू विल गेट 4 होल 2/3, ठीक है. तो ये हमारा आंसर है. अगर आप डेसिमल में लिखना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम आप लिख लें. ओके जी, अब लाइकवाइज सिंप्लीफाई दिस वन. यू विल गेट 6y इज़ इक्वल टू 8 4 32 और y इज़ इक्वल टू 32/6 है. तो अगेन इन द टेबल ऑफ 2 वी कैन कैंसल. इट विल बी 16/3. सो अगेन इम्प्रॉपर है, सो आंसर विल बी 5 होल 1/3. सो दिस इज़ हाउ आप ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो ना फाइंड करेंगे. फ्रैक्शंस बना लें, वैल्यूज़ को पुट कर लें, फिर आप उसको सॉल्व कर लें. ओके जी, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 है कि वी आर गिवन अगेन अ बिगर ट्राइंगल है और इनसाइड एक स्मॉलर ट्राइंगल है. और ये इंफॉर्मेशन गिवन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि दीज टू ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हैं, वो ना सिमिलर हैं और हमने एक्स और वाई फाइंड करना है. अगेन यू कैन सी कि एक्स और वाई जो हैं वो साइड्स हैं. तो अगर ये साइड्स हैं तो अगेन आप फ्रैक्शंस बनाइए और सॉल्व कर लीजिए. ओके, फर्स्ट टू देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट ए बी है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी ए बी ओवर यहाँ पे है ए डी, ठीक है. तो ए बी ओवर ए डी इज़ इक्वल टू, फिर है बी सी और यहाँ पे है डी ई. तो राइट बी सी ओवर डी ई. और जो थर्ड वन है कि सर इट विल बी ए सी ओवर ए ई. तो ये बड़े ध्यान से आपने बनानी है, ठीक है. चलें अब वैल्यू पुट कर लेते हैं. ए बी जो है इट इज़ 3 है और जो ए डी है वो है y इज़ इक्वल टू. नो बी सी
बी सी जो है वो 5 है, और डी ई जो है वो है हमारा 12.5 इज़ इक्वल टू ना, अब ए सी जो है इट इज़ 4, और ए ई जो है ये हमारा है एक्स। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे एक्सप्लेन किया था आपको, कि बताया था कि जो गिवन फ्रैक्शन जिसमें बोथ वैल्यूज़ गिवन होती है ना, उसी के साथ ही आपने अब यहाँ से स्प्लिट करना है इस क्वेश्चन को, कि सर 3/y इज़ इक्वल टू 5/12.5, और सिमिलरली फिर आपने 5/12.5 को ही अब आपने 4/x के साथ भी आपने स्प्लिट करना है। अगर ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इट विल बिकम 5y इज़ इक्वल टू, इट इज़ 3 इंटू 12.5 है, ठीक है। तो 5y विल बी इक्वल्स टू, चलें अब आप ये कर लें कि कैलकुलेटर ले लें, और उससे अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सो वी विल राइट कि 12.5 और मल्टीप्लाइड बाय ना 3 है, तो 37.5। ओके जी, अब इसी को आपने डिवाइड कर लेना है 5 के साथ। सो डिवाइडेड बाय 5, सो आंसर विल बी 7.5 है, ठीक है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। सिमिलरली द जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट 5x इज इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 5x इज इक्वल टू 50, so x will be equal to 50/5, so answer will be 10. So this is how you will find the values of x and y. Now question number 3 is a past paper question of 4 marks. Okay, in a surveying exercise to find the distance between the 2 points y and z on the opposite banks of a river, angles and the lengths were measured. Now you are given that these two are straight lines हैं, और then this angle is a right angle है, देखें already वो ना given है। तो show that the triangles are similar, ठीक है। ये नेम जो है ना उसने आपको बता दिए कि इनको हमने प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। ओके जी, अभी आपको मैंने ऊपर ना सिमिलरिटी के कितने टेस्ट बताए हैं, अब आपने उसको ज़रा लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या था, AA, और सेकंड था SAS, और फिर था SSS ना। ये हैं 3 टेस्ट हैं, इनमें से ना किसी एक को हम अप्लाई करेंगे और फिर शो करेंगे कि ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अच्छा, अब देखें एक इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी हमें ना गिवन है कि जो एंगल WVX है, ये एंगल इक्वल है ZY और X के, और ये है 90 डिग्री। और आगे आप ना ब्रैकेट में उसको बताएंगे कि गिवन, ये देखें ये आपको ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। और आप फिगर्स पे भी देख लें, एक ट्रायंगल देखिए ये स्मॉलर वन है, ये हमारी ना बिगर वन है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर 90 डिग्री आपको ना नज़र आ रहा है, तो ये तो गिवन है। अब आपने एक काम करना है, सिर्फ एक और एंगल अगर हम यहाँ पे प्रूव कर दें ना कि वो सेम है, तो हमारी जो सिमिलरिटी का टेस्ट है वो पूरा हो जाएगा। तो ज़रा आप इस एंगल को ना करें ऑब्ज़र्व, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे इस कलर में बनाता हूँ कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। यू नो कि जब स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो बस आप इस एंगल को यहाँ पे लिख देते हैं नेम इसका। तो सेकंड है कि WX और V जो एंगल है ये इक्वल होगा, ठीक है। अब WX भी है ना, इट विल बी ZX और Y, और रीज़न आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि सर ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये आपने ना ज़रूर बताना है, ठीक है। ये वाई वी आर सेइंग कि इक्वल हैं आपस में, इसलिए इक्वल हैं कि ये सर वर्टिकल एंगल्स हैं। तो देखिए 2 एंगल्स हमने प्रूव कर दिए हैं कि 2 इक्वल हैं, तो ये जो AA प्रॉपर्टी है ये प्रूव होगी। तो नेक्स्ट में फिर लिख दीजिएगा देयरफॉर,
ठीक है, ये जो 3 डॉट्स हैं ये देयरफॉर के लिए होते हैं। अब कौन सी 2 ट्राइंगल्स हैं कि ट्राइंगल है VWX जो है, इट इज़ सिमिलर टू द ट्राइंगल YZ और X है, और ब्रैकेट में आपने उसको शो करना है कि आप क्यों कह रहे हैं। तो सर हमने डबल ए प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है, तो ये आपने ब्रैकेट में उसको लिख लेना है। पार्ट इसका है, ठीक है, सेकंड पार्ट। अब इसके 2 मार्क्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड यहाँ पे पार्ट की मैं हेडिंग दे रहा हूँ। अब सेकंड में ये है कि नाउ आपको सम डिस्टेंसेस गिवन है और आपने कैलकुलेट जो डिस्टेंस करना है वो है YZ है। अब जब डिस्टेंस आपने लेंथ फाइंड करनी है तो वही जैसे भी हम कर रहे थे, अब आपने फ्रैक्शंस ही बनानी होती हैं। तो अब आपने देखिए एक इस फर्स्ट पार्ट में एक डिसाइड कर लिया है कि ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इनकी साइड्स की ले लें, रेशो फ्रैक्शन बना लें और वैल्यूज़ को पुट करके आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप देखें फर्स्ट है कि VW, ठीक है, तो लिखेंगे VW ओवर, यहाँ पे फर्स्ट 2 हैं YZ, तो ये हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है, इज़ इक्वल टू। अच्छा, आगे है W और X है, तो आप लिखें यहाँ पे WX ओवर, यहाँ पे है ZX है, तो ये हमारी सेकंड फ्रैक्शन है। अब VX है ओवर YX। जब प्रैक्टिस हो जाए बाद बच्चे इसको लिखे बगैर डायरेक्ट भी कर लेते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप भी कर लें, फिर मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। यानी ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। VW जो है वो 25 है और YZ तो हमने फाइंड करना है, हमें नहीं पता, ऐसे लिखते हैं आप। अच्छा, WX नॉट गिवन है ही नहीं, और ZX की वैल्यू भी नहीं है, तो ऐसे ही लिख लें, इज़ इक्वल टू VX जो है वो 40 है और YX जो है ये 160 है। अब जिस फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन नहीं होती है ना, फिर हम उसको के डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, उसको उड़ा दें आप। अब ये 2 आपकी फ्रैक्शंस हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स कि सर 40YZ इज़ इक्वल टू कि सर 25 इंटू 160 है सर, ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब टेक 40 टू दी अदर साइड, सो YZ इज़ इक्वल टू 25 इंटू 160 है और ओवर देखें ये है 40। नाउ यू कैन कैंसिल 40 और 160 कि सर ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 1 दा 4 है सर और 4 4 दा 16 है, तो 25 टाइम्स 4 क्या हो जाएगा 100, तो 100 मीटर, बिकॉज जो है ना ये डिस्टेंस है, तो 100 मीटर जो होगा दैट विल बी दी फाइनल आंसर, ठीक है। तो फ्रैक्शंस बनाइए, वैल्यूज़ को पुट कर लें। बाद बच्चों को ना आइडिया डायरेक्ट भी हो जाता है कि सर इसका आंसर ही है, लेकिन देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स तभी वो आपको देगा जब तक आप उसकी ये सारी वर्किंग शो नहीं करेंगे, तो वर्किंग शो करना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, एक और पास पेपर क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ना ये 4 है, ठीक है, कि यू आर गिवन 2 ट्राई एंगल्स हैं और उसमें भी बता दिया है कि जो ट्राइंगल XYZ है और ना ये आपस में क्या है, ये इक्वल है, और एक एंगल भी उसने बता दिया कि ABC जो एंगल है वो इक्वल है इसके, और देन द रेस्ट है कि BAC X है और ये Y है, और वेयर X जो है इज़ नॉट इक्वल टू Y है, ठीक है, तो AB इज़ इक्वल टू 3 और फिर XY 4 है और ये 5 है। तो आपने एक्सप्रेस करना है कि ABC इन टर्म्स ऑफ ना X एंड ना Y है। मेन थिंग देखें ये होता है, जो आपको जब उसने नेम बता दिया ना, तो इसके लिए आपका बहुत सा मसला हल हो जाता है। इट इज़ गिवन दैट द ट्राइंगल ABC इज़ सिमिलर टू द ट्राइंगल XYZ है। ओके, अब देखिए इसकी ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आपने देखना है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है ना वो है हमारा A है यहाँ पे, ठीक है, और इधर जो फर्स्ट है वो X है। इट मीन्स दैट कि A और X आपस में इक्वल है। तो अब देखें A की एंगल जो है ना वो X है, तो आपका जो ये भी एंगल होगा ना ये भी X होगा, उसको आप यहाँ पे लिख लें ऐसे, ठीक है, ये एक चीज़ तो ये होगी। फिर एंगल B है और यहाँ पे एंगल Y है, वो तो गिवन नहीं है, और यहाँ पे फिर देखिए जो C जो है वो Z के इक्वल है, ठीक है, तो मैं आपको फिर शेयर करता हूँ। देखिए ये C लिखा हुआ है, यहाँ पे Z लिखा हुआ है, तो इनको भी आपने इक्वल करना है। और ये देखें आपके पास जो है ना जो एंगल Z जो है वो Y है, तो C भी Y होगा फिर, क्योंकि
जो एंगल जो होते हैं ना वो सेम होते हैं। अच्छा जी, अब ए पार्ट में देखें क्या करना है कि एक्सप्रेस ए बी सी एंगल जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई है, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल को आप फोकस कर लें और यू नो कि सर सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होते हैं, 180 होते हैं। तो इट मीन्स के अब आपने लिखना ये है कि जो एंगल ए बी सी प्लस एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 है, कि सर सम ऑफ एंगल्स 180 होता है। नो टेक दीज टू टू द अदर साइड, सो ए बी सी इज़ इक्वल टू 180 माइनस एक्स माइनस वाई, और यही हमारा जो है ना ये आंसर है, ठीक है। क्योंकि उसने आपसे यही बोला है कि जो आपका जो आंसर ए बी सी है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब ये है कि आपके आंसर में एक्स भी होना चाहिए वाई भी होना चाहिए। तो ये देख लें कि हमारे आंसर में एक्स भी है और वाई भी है। अच्छा जी, अब इसका करते हैं बी पार्ट, और बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है कि फाइंड दी लेंथ है ये बी सी जो है। अच्छा, अब जब ये लेंथ होगी यू नो कि हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो अब ट्राइंगल्स के नेम हमें पता है जो सिमिलर है, तो इनको देख के बड़े आराम से बना लेते हैं कि सर इसकी फ़र्स्ट टू ए बी है, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट टू हैं वो एक्स वाई है, एक्स वाई ए बना दें। सेकंड आपकी है बी सी और वहाँ पे है वाई जी है, और फिर हम बनाते हैं ए सी ओवर एक्स जी, जस्ट पुट द वैल्यूज़। अब ए बी जो है वो 3 है, और जो एक्स वाई है वो हमारा 4 है, इज़ इक्वल टू बी सी जो है गिवन नहीं है, और वाई जी जो है वो आपको गिवन है वो है 5। लास्ट में ए सी नॉट गिवन, एक्स जी नॉट गिवन। सो इसको तो आप कर दें, स्किप कर दें, डिस्कार्ड कर दें। जस्ट सिंप्लीफाई दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 4BC इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 15 है। सो BC इज इक्वल टू 15/4, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो द आंसर दैट विल बी 3 होल 3/4, और ये जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका आंसर है। इफ़ एनीबॉडी राइट इन द डेसिमल फॉर्म तो यस इट इज़ आल्सो जो है वो एक्सेप्टेबल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कि इस टॉपिक में हमने अंडरस्टैंड किया है कि सिमिलैरिटी क्या होती है, उसके टेस्ट क्या होते हैं, और फिर इसका जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में कैसे आता है। आई होप कि फ्रॉम दीज 4 questions it should be clear to you. So that's it for today. Thank you for watching this video.